गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने संज्ञा पढ़ा, वचन पढ़ा और लिंग पढ़ा। आप सभी ने संज्ञा, वचन और लिंग के बारे में जाना, सर्वनाम के बारे में भी जाना। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संसार में हर चीज़ की कोई ना कोई विशेषता या गुण होता है। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ आपके बुक में दिया हुआ है छोटा बंदर, यानी यहाँ पर बंदर की विशेषता बताई जा रही है कि बंदर छोटा है। उसी तरह यहाँ पर है बड़ा बंदर, यानी ये बंदर बड़ा है, तो उस बंदर की ये विशेषता है कि वह बड़ा है, तो यह उसकी विशेषता हो गई। उसी प्रकार यहाँ भी दिया हुआ है शैतान बंदर। यहाँ बंदर की विशेषता यह बताई जा रही है कि यह बंदर शैतान है, तो यह उसकी विशेषता हो गई। चतुर बंदर, यहाँ बंदर के बारे में बताया जा रहा है कि यह बंदर जो है चतुर है, तो यह इस बंदर की विशेषता हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। यहाँ नीचे दिया हुआ है एक बंदर। यहाँ बंदर की संख्या बताई जा रही है। यहाँ है दो बंदर, यहाँ भी बंदर की संख्या बताई गई। यहाँ एक बंदर है और यहाँ दो बंदर है, तो ये शब्द हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ बंदर कितने हैं, तो ये बंदर की विशेषता हो गई। उसी प्रकार यहाँ भी हम चित्र में देख सकते हैं बड़ा घर। बड़े घर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। 3 पुस्तकें, यहाँ पुस्तक की संख्या 3 है। ताजे फल, यहाँ फल के बारे में बताया जा रहा है कि यह फल ताज़ा है। लाल अनार, ये इस अनार के बारे में बताया जा रहा है कि इस अनार का रंग लाल है। तो यहाँ पूछा गया कि घर कैसा है, यानी घर बड़ा है। फल कैसे हैं? फल ताज़े हैं। पुस्तकें कितनी हैं? पुस्तकें 3 हैं। अनार कैसा है? अनार लाल है। तो ये सभी चित्र जो हमने देखा, ये सभी शब्द दिए गए चित्रों के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि चीज़ कैसी है, कितनी है। यह बताने वाले शब्द उसकी विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, इसलिए इसे हम विशेषण कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि टमाटर कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? टमाटर लाल है। यहाँ मैं पूछूं झूला कैसा है, तो आप कहेंगे झूला बड़ा है। सिपाही कैसे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सिपाही बहादुर होते हैं। यहाँ मैं पूछूं यह बॉल कैसा है, यह गेंद कैसा है, तो आप कहेंगे यह गेंद रंगीन है। गुड़िया कैसी है, तो आप कहेंगे गुड़िया सुंदर है। फिर मैं यहाँ अगर पूछूं कि यह पेड़ कैसा है, तो आप कहेंगे यह सूखा हुआ पेड़ है। यानी यहाँ जितने भी शब्द आए, लाल, बड़ा, बहादुर, रंगीन, सुंदर, सूखा, ये शब्द विशेषता बता रहे हैं, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं, इनकी विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। यहाँ हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे रंग बताने वाले विशेषण। यहाँ पर अगर यह कहा जाए कि तौलिया कैसा है, तो आप कहेंगे तौलिया सफ़ेद है, तो यह हो गई तौलिया की विशेषता। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि भालू कैसा है, तो आप कहेंगे भालू काला है, तो यह भालू की विशेषता हो गई।
अब हम देखते हैं आकार बताने वाले विशेषण। पहाड़ कैसा है? तो आप कहेंगे पहाड़ ऊंचा है, तो यह पहाड़ की विशेषता हो गई। लड़की कैसी है? तो आप कहेंगे लड़की छोटी है, तो यह लड़की की विशेषता हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं अच्छा और बुरा बताने वाले विशेषण। अगर मैं पूछूं यह गुलदस्ता कैसा है? तो आप कहेंगे गुलदस्ता बहुत सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता है। जंगल कैसा है? तो जंगल का नाम सुनते ही आप सभी डर जाते हैं, तो आप कहेंगे जंगल डरावना होता है, तो डरावना उसकी विशेषता है। उसी प्रकार गिनती बताने वाले विशेषण को हम देखते हैं। एक घोड़ा, यहाँ घोड़ा कितना है? घोड़ा की संख्या कितनी है? 1 है, तो यह घोड़ा की विशेषता हो गई। यहाँ 1 दर्जन संतरे, संतरा जो है संज्ञा है, और यहाँ संतरे की संख्या कितनी है? 1 दर्जन, तो 1 दर्जन उस संतरे की विशेषता हो गई। इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वह विशेषण कहला रहा है। यहाँ एक बड़े से पेड़ का चित्र है, आप देख सकते हैं। अब इस पेड़ को विभिन्न तरीके से इसकी विशेषता बताई गई है, आप उससे भी इसे समझ सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा भी। जैसे एक पेड़ की संख्या यहाँ केवल 1 है, तो एक पेड़, एक उसकी इस पेड़ की विशेषता है। हरा पेड़ का रंग हरा है, तो यह इस पेड़ की विशेषता हो गई। हरा रंग भी इस पेड़ की विशेषता हो गई। उसी प्रकार बड़ा पेड़ भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर बड़ा इस पेड़ की विशेषता हो गई। घना पेड़ काफ़ी घना है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह पेड़ काफ़ी घना है, तो घना भी इसकी विशेषता हो गई। उसी प्रकार पुराना पेड़, यह पेड़ काफ़ी पुराना है, तो पुराना शब्द भी इस पेड़ की विशेषता हो गई। यानी संज्ञा 1 है केवल, लेकिन इसकी विशेषता कई प्रकार से यहाँ पर बताई गई है। जैसे संख्या के रूप में, रंग के रूप में, हरा पेड़, छोटा या बड़ा के रूप में, घना पेड़ के रूप में, और नया या पुराना पेड़ के रूप में। तो विभिन्न तरीके से इसकी विशेषता बताई गई है। संज्ञा केवल 1 है, लेकिन उसकी विशेषता विभिन्न प्रकार से यहाँ पर दी गई है। तो इस उदाहरण द्वारा भी आप इसे समझ सकते हैं। इस उदाहरण को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मैंने यहाँ आपको कुछ अभ्यास दिए हैं, आप इसे देखिए। मैं आपको समझा देती हूँ अभ्यास भी। मिलान कीजिए, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और इधर भी कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ मिलान करना है कि मीठा शब्द किससे जोड़ा बनेगा। तो मीठा आपका रसगुल्ला के साथ आएगा। खट्टे यहाँ पर क्या होगा? अंगूर। कड़वा करेला। नमकीन यहाँ पर समोसे। चटपटे गोलगप्पे। तो इस तरह से आप इसे मिलान कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ रिक्त स्थान दिए हैं और बॉक्स में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। आप इन शब्दों को यहाँ देखिए, यहाँ बॉक्स में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को आपको सही जगह पर भरना है और इस वाक्य को पूरा करना है। तो ये काम आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और कल हम कुछ अभ्यास और करेंगे। थैंक यू।